श्यामा मेरे श्यामा, ओ मेरे श्यामा श्यामा। बोलिए श्यामा श्याम सरकार की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को ये बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद के लिए अनंतानंत जन्मों से अनवरत प्रयत्नशील भी है। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक सुख का लवलेश भी जीव प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि हम लोगों ने सुख के लिए प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन वो प्रयत्न हमारा उल्टी दिशा में हुआ। हमारे मन ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर रखा है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन सुख है यहाँ। अपने उसी निश्चय के आधार पर हम लोग अनादिकाल से अब इसी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। और वेद कहता है भगवान स्वयं आनंद है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वै सः रसज्ञं ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति। वो स्वयं आनंद है, अतएव उनको प्राप्त करके ही तुम सदा के लिए आनंदमय हो सकते हो। अतएव भगवान को जानना अनिवार्य हुआ, क्योंकि जानना मानना प्रेम, ये क्रम है प्रेम का। और हम लोग जानेंगे तभी तो उन्हें मानेंगे, तभी उनसे प्रेम होगा, और प्रेम से ही तो मिलन संभव है। कहा भी गया है मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितने ही कोई जोग जप तप कर ले, लेकिन भगवान से मिलन तो अनुराग से ही होगा, प्रेम से ही होगा। तो ये प्रेम का जो क्रम है, जानना मानना प्रेम, तो पहला काम हुआ जानने का। तो हमने शास्त्रों के द्वारा भगवान को जानने की चेष्टा की, लेकिन शास्त्रों ने बड़ा कोरा सा उत्तर दे दिया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों परे हैं? क्योंकि भगवान दिव्य है, प्रकाशक है, प्रेरक है, धारक है, ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। और साथ ही ये भी बताया गया कि भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। यथा वो छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं, एक भी है, अनेक भी है, आदि भी है, अनादि भी है, अजन्मा भी है, जन्म भी लेते हैं, सब इंद्रियों से रहित भी है और समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करते हैं। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपाकर्ता भी है, आत्मा राम भी है, जीवों के साथ रमण भी करते हैं, कालात्मा भी है, डरते भी हैं। ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में भरे पड़े हैं। इसलिए महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी भगवान को जान नहीं पाते। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हार।
तो जब ये बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते तो फिर हम लोग साधारण जीव भला कैसे भगवान को जानेंगे। तो इस विषय में फिर वेदों ने हमको कुछ आशा की किरण दिखाई कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, भगवान को जाना जा सकता है। जिस जीव पर भगवान अपनी कृपा कर दे, बस वो जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए कृतकृत्य हो जाता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान संभव है। लेकिन ये भगवत कृपा ये कैसे प्राप्त होगी, इसका रहस्य भी बताया गया कि भगवत कृपा के लिए हमको भगवत शरणागति करनी होगी। ये शरणागति क्या है? शरणागति ना तो अच्छा कर्म है और ना ही बुरा कर्म है, क्योंकि अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे बुरे का मिश्रण किया तो इस मृत्यु लोक में आना होगा। तो शरणागति इन सब जेलों से मुक्त करवाती है जीव को। वो ना तो अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है। तो कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि कुछ ना करने का नाम है शरणागति। और ये कुछ ना करने वाली शरणागति किसको करनी है, ये भी आप लोगों को बताया गया था कि ये शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ईश्वरीय क्षेत्र में प्रमुख कर्ता मन है, इसलिए हमें शरणागति भी मन की ही करनी है। इंद्रियों से शरणागति करते करते तो अनंत जन्म बीत गए हमारे। तो शरणागत मन को करना है भगवान के चरणों में। पश्चात गुरु तत्व पर प्रकाश डाला गया और आप लोगों को बताया गया था कि बिना गुरु के भगवत ज्ञान संभव नहीं है। गुरु तो आवश्यक है, गुरु बिनु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो शंकर विरंची सम होई। बिना गुरु के कोई ब्रह्मा शंकर के भी समान हो जाए तो भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु तो आवश्यक है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए वो गुरु, ये भी बताया गया आप लोगों को कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, जिसे हमें गुरु के रूप में वर्ण करना है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है जो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। जिस तत्व का निरूपण हमारे समस्त शास्त्र वेद कर रहे हैं, उस तत्व का दर्शन वो कर चुका हो, ज्ञानी भी हो, तत्वदर्शी भी हो। ऐसे महापुरुष को, ऐसे संत को हमें गुरु के रूप में वर्ण करना है। पश्चात ईश्वरीय शरणागति के मार्गों पर विचार किया गया और कल आप लोगों को ये बताया गया था कि ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म और ज्ञान के विषय में बहुत संक्षेप में आप लोगों को समझाया गया कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दोनों ही हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। कर्म धर्म तो इस कलयुग में असंभव ही है, क्योंकि इतने कड़े कड़े नियम हैं, उन नियमों का पालन इस युग में कोई कर नहीं सकता। लेकिन कोई कर भी ले तो उन कड़े कड़े नियमों का पालन करने के पश्चात फल स्वरूप क्या प्राप्त होगा? नश्वर स्वर्ग। वो भी सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। उसके पश्चात फिर इसी मृत्युलोक में आना होगा और यहां आकर के भी मनुष्य का शरीर मिले इसकी भी गारंटी नहीं।
फिर कुकर, शुकर, कीट, पतंग आदि योनियों में भटकना होगा। तो ये कर्म धर्म का फल हुआ। तो कर्म हमको केवल स्वर्ग तक ले जा सकता है। इसलिए दूसरा सिद्धांत आपको बताया गया कर्म योग का, अर्थात यथाशक्ति शरीर से कर्म करें और मन का अटैचमेंट वो भगवान में करें। तो हमारे जिन कर्मों में मन का अटैचमेंट होता है उन्हीं कर्मों का भगवान फल देते हैं। तो मन का अटैचमेंट जब हमारा भगवान के चरणों में होगा तो फिर वो अटैचमेंट हमको भगवत प्राप्ति तक ले जा सकता है, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। तो हम लोगों के लिए कर्म योग तो संभव है, कर्म धर्म ना तो इस युग में संभव है और ना ही वो करने योग्य ही है, क्योंकि उसका फल नश्वर स्वर्ग है। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में बात की गई। ज्ञान मार्ग का अधिकारित्व ही कठिन, फिर कोई अधिकारित्व प्राप्त कर ले तो उस पर चलना कठिन, कोई चल भी ले प्रैक्टिकल तो फिर वो ज्ञान मार्ग केवल आत्मज्ञान की अवस्था पर ले जाकर के छोड़ देता है जीव को, यानी उससे भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कर्म मार्ग से भी यदि कोई चलता है तो अंत में भक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। ज्ञान मार्ग से भी कोई चलता है तो भी अंत में भक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग ही सर्वग्राह्य सर्वसुगम मार्ग है। और भक्ति के विषय में भी आप लोगों को बताया गया कि भक्ति क्या है। भक्ति भगवान की सर्वांग तरंग तम शक्ति का नाम है भक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां जो भगवान के वश में रहती हैं, लेकिन भक्ति नामक शक्ति ये भगवान को अपने वश में रखती है। इसलिए ये भक्ति जिस जीव को प्राप्त हो जाए फिर वो भक्त भगवान को अपनी उंगली के इशारे पर नचाया करता है। उस भक्त के आगे फिर भगवान की कोई भगवत्ता, कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। इसलिए हम लोगों को भी भक्ति मार्ग की ओर ही चलना है। लेकिन वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसका उत्तर भी दिया गया था कि भक्ति से ही भक्ति मिलेगी। भक्ति से भक्ति मिलेगी अर्थात साधना भक्ति करने से सिद्धा भक्ति की प्राप्ति होगी। वो सिद्धा भक्ति जिसके वश में भगवान स्वयं रहते हैं। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए पहले हमको साधना भक्ति करनी होगी। ये साधना भक्ति क्या है, इस विषय में साधना भक्ति के कुछ लक्षण, कुछ शर्तों पर कल विचार किया गया और आप लोगों को बताया गया था कि साधना भक्ति की सबसे पहली शर्त है सर्वाभिलाषिता शून्यम। सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके भक्ति करनी है। कामनाओं से भक्ति नहीं होती। हम लोगों ने यही गलती की है, हम लोग कामनाओं से ही भक्ति करते हैं। कामनाओं से भक्ति नहीं होगी, सब प्रकार की कामनाओं को हृदय से निकाल करके भक्ति होगी। भजिय राम सब काम विहाई। तो भक्ति, साधना भक्ति की ये पहली शर्त है कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर के ही भक्ति करनी है। अब आगे चलते हैं दूसरी शर्त पर, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अर्थात भक्ति करने वालों को केवल भक्ति करनी है, प्योर भक्ति। क्योंकि भक्ति मार्गी को किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भक्ति ये स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन है समस्त मार्ग, लेकिन भक्ति वो स्वतंत्र है, उसको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं। देखिए, कर्म मार्ग से जाए तो अंत में भक्ति की शरण लेनी पड़ती है ना।
ज्ञान मार्ग से चलो तो भी भक्ति की शरण में आना पड़ता है, लेकिन भक्ति को किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं। इसलिए भक्ति करने वालों को केवल भक्ति करनी चाहिए, प्योर भक्ति, क्योंकि अन्य किसी भी साधन से हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। बड़े स्पष्ट रूप में तुलसीदास जी ने कह दिया, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तारई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई भी हो, साधक सिद्ध ज्ञानी पंडित, सबको भक्ति की ही शरण ग्रहण करनी पड़ती है। तो हमें भी बस भक्ति करनी है, प्योर भक्ति, किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं हमको। ये भक्ति की दूसरी शर्त। भक्ति की तीसरी शर्त, भक्ति की तीसरी शर्त यह है कि भक्ति भगवान की नहीं करनी। आप लोग कहेंगे ये कुछ गलत वाक्य बोल गई। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल गई। भक्ति भगवान की नहीं करनी है। क्यों? तो फिर किसकी करनी है? भगवान की नहीं करनी तो देखिए, ये वाक्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि भगवान की भक्ति हम लोग कर ही नहीं सकते। भगवान मने क्या होता है? भग धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ है ऐश्वर्य। तो भगवान शब्द का अर्थ हो गया ऐश्वर्यवान। जैसे धनवान, बलवान, कीर्तिवान, ऐसे ही भगवान यानी ऐश्वर्यवान। और आप लोग भूले ना होंगे, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान के पास जो भी सामान है सब कुछ उनका अनंत मात्रा का है, इसलिए उनका ऐश्वर्य भी अनंत। तो उन अनंत ऐश्वर्यवान भगवान की भक्ति हम मायाबद्ध जीव, नारकीय कूड़ा कबाड़ा जीव भला क्या कर पाएंगे? हम भगवान को एक तरफ रख दें और अपने संसार की बात करें, तो संसार में ही हम लोग कहीं रिश्तेदारी करते हैं, कहीं मित्रता करते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं होती अपने से बहुत ऊंचे दर्जे वालों से मित्रता करने की, रिश्तेदारी करने की। हम अपने बराबर वालों को खोजते हैं, अपने बराबर वालों में रिश्तेदारी भी करते हैं, मित्रता भी करते हैं। कोई संसारिक, कोई भिखारिन हो, वो ऐसी आशा करे, ऐसा स्वप्न देखे कि काश हमारा ब्याह राजा के लड़के से हो जाए, राजकुमार से हो जाए, तो लोग हंसेंगे, देखो स्वयं एक भिखारिन है और क्या इसका स्वप्न है। तो ऐसे ही उस ऐश्वर्यवान भगवान की भक्ति करना, ये हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही स्वप्न है, क्योंकि कहाँ वो अनंत ऐश्वर्यवान भगवान और कहाँ हम लोग। कोई तुलना है भला? कैसे प्रेम करेंगे उनसे? उनके उस ऐश्वर्य को देख करके तो डर जाएंगे, हम कांप जाएंगे। तो जहां भय रहेगा वहां प्रेम कैसे होगा? इसीलिए हमने कहा कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने भी, जिसने भगवान का ऐश्वर्य देखा वही कांप गया। अरे देखिए शंकर जी, जिनको त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, तीसरा नेत्र खोल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भस्म कर दें, वे शंकर जी जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ
और हिरण्यकशिपु को मार करके भगवान बैठे थे, तो सब देवी देवताओं ने आपस में मीटिंग की कि भगवान आए हैं हमारे लोक में, इतने बड़े राक्षस को मारा, इतना हमारा उपकार किया, तो हम सब लोगों को चलना चाहिए उनका धन्यवाद देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो सबने कहा हाँ हाँ चलो चलो। लेकिन प्रश्न आया, भाई आगे कौन चले? तो सब देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी आप आगे आगे चलिए, आप हमारे पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा इस समय। ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं भगवान के उस ऐश्वर्य वाले रूप को देख करके। चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उनको आगे आगे चलाएंगे। शंकर जी के पास गए, भाई आप चलिए। तो उन्होंने भी कह दिया नहीं नहीं, इस समय तो वे मुझे ही भस्म कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। सब डर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज। तो अंत में प्रहलाद, वो छोटे से प्रहलाद 5 वर्ष के, वे आए कि चलिए हम आगे आगे चलते हैं। अब वो छोटे से प्रहलाद आगे आगे चल रहे हैं और ये पीछे सब बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। तो प्रहलाद को जब देखा भगवान ने, तो उन्हीं के लिए तो अवतार ही हुआ था। तो भक्त को देखते ही भगवान का वो ऐश्वर्य वाला रूप, वो शांत सौम्य हो गया। प्रहलाद को उठा लिया भगवान ने गोद में, एक हाथ पे उनके चरण रखे, एक हाथ सर पे रखा और लेकर के नाचने लगे। आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। अब जब ये शांत सौम्य रूप देखा तो शंकर जी कहते हैं हम चलते हैं अब आगे। अरे अब तो कोई भी चला जाएगा। लेकिन जब वो ऐश्वर्य वाले रूप में भगवान बैठे थे तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। शंकर जी जिनका स्वयं का रूप इतना भयंकर है, आप लोगों में अगर कोई उपासक हो शंकर जी के और दिन रात ओम नमः शिवाय करते हो और कभी शंकर जी प्रसन्न होकर चले आए सामने, तो बड़ी हिम्मत होगी किसी की, तो भाग पाएगा नहीं, तो उनका रूप देखते वही ढेर हो जाएगा। ऐसा भयंकर स्वरूप है उनका। और फिर वो आएंगे भी तो अकेले तो आएंगे नहीं, अपनी बारात को तो लेकर ही आएंगे। और वो बारात भी कैसी, विचित्र भूत प्रेतों की बारात। और भूत के तो नाम से ही डर जाते हैं हम लोग, और उनकी तो विचित्र बारात है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के ढेरों मुख हैं। सोचिए जरा, आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि किसी का मुख ना हो और बस धड़ ही धड़ चला आ रहा हो आपकी ओर, तो कल्पना मात्र से डर लगेगा। तो ऐसे विचित्र भूत प्रेतों की बारात। तो शंकर जी जिनका स्वयं का स्वरूप इतना भयंकर है, वे भी भगवान के उस ऐश्वर्य वाले रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। जिसने भी देखा वही कांप गया। एक बार अर्जुन ने भी बड़े लाड में भगवान से कहा कि आपको सब भगवान कहते हैं, तो क्या आप वास्तव में भगवान हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा हाँ, तो जरा हमको भी तो दिखाइए भगवान कैसा होता है। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके और अपना भगवान वाला स्वरूप दिखाया। तो वो गांडीवधारी अर्जुन, जिसकी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार मात्र से बड़े बड़े महारथियों का दिल दहल जाता था, वो गांडीवधारी अर्जुन कांपने लगे भगवान के स्वरूप को देखकर और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अपने इस रूप को छिपा लीजिए, मुझे नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो मेरा सखा ही ठीक है। तो जिसने भी देखा उसकी बुरी हालत हुई। तो इसीलिए हमने कहा कि भगवान की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते भगवान की भक्ति।